जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गया हूँ आप सभी के लिए अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। अगर आप लोग भी इस साल अमरनाथ यात्रा करने का सोच रहे हैं तो आप लोग सही वीडियो पर आए हैं। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपना कैसे अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन फिल करें, कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालेंगे, अपना हेल्थ सर्टिफिकेट फॉर्म कैसे फिल करेंगे और कैसे उसको डॉक्टर से सर्टिफिकेट पे सील साइन करवाएंगे, कहाँ आपको जाना चाहिए और रजिस्ट्रेशन करवाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए, अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन आप दो तरीके से करवा सकते हैं। पहला तरीका जो है वो ऑनलाइन है, दूसरा तरीका जो है वो ऑफलाइन है। इसी के साथ हम लोग पहले तरीके पे जाते हैं ऑफलाइन। तो हम जो नियर बाय हमारी बैंक रहती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पहले वहां जाते हैं तो वो लोग मना कर देते हैं कि नहीं, हमारी ब्रांच में आज तक नहीं हुआ है रजिस्ट्रेशन और ना इस बार हो रहा है। तो फिर हम चले जाते हैं पंजाब नेशनल बैंक, वहां भी जाते हैं तो वो लोग भी मना कर देते हैं। और वहां से एक बात पता चलती है कि हर ब्रांच में आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हो, वहां से फॉर्म नहीं ले सकते हो। कुछ ब्रांच को ही अथॉरिटी दी गई है फॉर्म रखने के लिए और अपना रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन ये सब करवाने के लिए। तो फिर हमें पता चला कि ऑफलाइन में बहुत झमेले हैं और बहुत परेशान होना पड़ेगा, इसलिए फिर हम करते हैं ऑनलाइन प्रोसीजर। तो ऑफलाइन को फिर हम छोड़ देते हैं और पहुंच जाते हैं ऑनलाइन इंटरनेट कैफे पर। इंटरनेट कैफे पहुंचकर सबसे पहले हम मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं यात्रा परमिट एप्लीकेशन फॉर्म और हेल्थ सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म। ये दोनों हम अमरनाथ यात्रा की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेते हैं और फिर ऑनलाइन वाले को दे देते हैं। वो भाई अपने प्रिंटर से इन दोनों का प्रिंट आउट निकाल कर हमको दे देता है। अगर आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको यात्रा परमिट एप्लीकेशन फॉर्म निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ये फॉर्म तो मैंने इसलिए निकलवाया है ताकि इसको मैं फिल करके रख लेता हूँ। जब ऑनलाइन सारी डिटेल फिल करूंगा तो इसमें से देख के कर लूंगा, वो इजी पड़ेगा। बार बार अलग अलग डॉक्यूमेंट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आपको हेल्थ सर्टिफिकेट वाला फॉर्म निकलवाना पड़ेगा क्योंकि उसको फिल करके फिर आप उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाओगे, वहां पर वो चेक होता है, इसलिए वो फॉर्म तो आप निकलवा ही लेना। ये देखिए, हमने दोनों फॉर्म फिल कर लिए हैं। यात्रा परमिट फॉर्म फिल करना बहुत आसान है। इसमें सिर्फ आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपके पापा का नाम, एड्रेस, आपका आधार नंबर, जीमेल और मोबाइल नंबर, सिर्फ यही फिल करना रहता है। बाकी थोड़ा सा नीचे आपको दूसरी चीज फिल करनी रहती है जो कि आपको पता ही होगा कि अमरनाथ यात्रा करने के लिए आपके पास दो रूट है, एक तो पहलगाम चंदनवारी का, दूसरा आपका है सोनमर्ग बल्टाल का। तो वो वाला रूट आप सेलेक्ट करके डेट लिखकर और अपना सिग्नेचर कर देना, तो ये आपका यात्रा परमिट फॉर्म इजिली फिल हो जाएगा। फिर जो दूसरा फॉर्म रहता है हेल्थ वाला, वो भी बहुत ईजी है। उसमें भी आपका नाम पूछते हैं, आपके पापा का नाम, आपका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार नंबर। उसके बाद बहुत सारे कॉलम में पूछा जाता है कि आपको हार्ट से रिलेटेड बीमारी तो नहीं है, बीपी नहीं है, शुगर नहीं है। तो सब में नहीं वाले जो कॉलम रहेंगे उन सब में टिक लगा देना। मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं थी भगवान की कृपा से, तो मैंने सब पर नहीं का टिक लगा दिया है। और यहाँ लिखने को ही बोलते हैं, वहां भी मैंने नहीं लिख दिया है। अगर आपको कोई मेजर प्रॉब्लम है तो आप मेंशन कर देना। बाकी अगर आपको नॉर्मल दिक्कत है तो सब में नहीं कर देना। और हो सके तो जितना नहीं करोगे उतना ही पॉसिबल चांसेस है कि आपका हेल्थ सर्टिफिकेट अप्रूव्ड हो जाए और डॉक्टर सील साइन कर दे। दोनों फॉर्म आप सिर्फ अपने सिग्नेचर तक ही फिल करना, जहां पर ऑप्शन दिया रहेगा सिग्नेचर का। उसके बाद का जो फिलअप रहेगा वो डॉक्टर फिल करेंगे और डॉक्टर फिल करने के बाद सील साइन करेंगे। ये दोनों फॉर्म अच्छे से फिल करने के बाद और एक बार चेक करने के बाद फिर हम निकल जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए। आपको एक बात और मैं बता देता हूँ कि हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल को अथॉरिटी नहीं दी जाती है हेल्थ सर्टिफिकेट अप्रूव्ड करने की। ये सिर्फ कुछ हॉस्पिटल को ही दिए जाते हैं, जो आपको ऑनलाइन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखना पड़ेगा, ऑनलाइन चेक करना पड़ेगा। ऑनलाइन आपको सब बता दिया जाएगा कि कौन से हॉस्पिटल को अथॉरिटी दी है और उस हॉस्पिटल में भी किस डॉक्टर को अपॉइंट करा है। तो वो दोनों चीज आप चेक कर लेना ऑनलाइन कि आपके नियर बाय कौन कौन से ऐसे हॉस्पिटल है जिनको अथॉरिटी दी गई है और उन हॉस्पिटल में कौन से डॉक्टर है जो आपको आपका हेल्थ सर्टिफिकेट चेक करेंगे और उस पर सील साइन करेंगे। क्योंकि हमारे नियर में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था उसको अथॉरिटी नहीं दी गई थी, इसलिए हम 30 किलोमीटर दूर जाते हैं। जो 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, हम वहां जाते हैं और वहां के डॉक्टर से सील साइन करवाते हैं हमारे मेडिकल पर। आपको एक बात और मैं क्लियर कर देता हूँ, कुछ लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना सर्टिफिकेट बनवाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं और सील साइन करवा लेते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, फिर आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप पहले ऑनलाइन चेक करना कि कौन सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल को ऑथोराइज करा है और उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कौन से डॉक्टर को अपॉइंट करा है। ये दोनों चीज
चीज पहले चेक करना, फिर आप अपना मेडिकल करवाने जाना। आप लोग जब अपने मेडिकल के लिए हॉस्पिटल जाओगे तो उस वक्त टाइम का ध्यान रखना, क्योंकि मैं बहुत लेट पहुंचा था। मैं 2:30 बजे हॉस्पिटल पहुंचा था। उस टाइम पर डॉक्टर जा चुके थे। डॉक्टर की टाइमिंग थी 10 बजे से लेके 2 बजे तक, तो मैं आधी घंटे लेट पहुंचा था। डॉक्टर जा चुके थे, फिर मुझे शाम तक वेट करना पड़ा करीबन 6:30 बजे तक, और फिर भी 6:30 बजे भी उनका टाइम नहीं था। वो तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट करा, तो वो डॉक्टर ने चेक करा, देखा और सिर्फ मुझे ही मेरे सर्टिफिकेट पे, हेल्थ सर्टिफिकेट पे सील साइन करा, क्योंकि उनकी जो टाइमिंग चली जाती है उसके बाद फिर वो लोग नहीं देखते हैं। तो इन चीज का भी आप ध्यान रखना। ये सब चीज सोचकर आप जल्दी मॉर्निंग में ही निकल जाना हॉस्पिटल के लिए। अगर आपके घर के नियर में है तो कोई बात नहीं, अगर दूर है तो इन चीजों का भी ध्यान रखना। रात को हमें बज रहा है 7 बज गई है। 7 बजे हमें ये हमारा मिल गया है पूरा। ये आप देख सकते हैं, योगेंद्र श्रीवास्तव डॉक्टर सर हैं, इनसे हमारा मेडिकल हो चुका है और ये अभी मैं हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हुआ हूँ। जब आप अपने हेल्थ सर्टिफिकेट पर सील साइन करवाएंगे तो डॉक्टर सर से रिक्वेस्ट करना कि वो अपनी फोटो पर भी सील साइन कर दे, क्योंकि मैंने करवाई थी, तो आप लोग भी करवा लेना। उससे आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो बहुत फास्ट काम करता है, बहुत फास्ट वर्क करता है, तो इसलिए अपनी फोटो पर भी सील साइन करवा लेना। तो मैं अपना हेल्थ सर्टिफिकेट लेकर पहुंच जाता हूँ ऑफिस में, और अब हम ऑनलाइन पहले फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद फिर हम हमारा हेल्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड करेंगे। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि हेल्थ सर्टिफिकेट को ऑनलाइन कैसे अपलोड करेंगे, कैसे हम पैसे ऑनलाइन पेड करेंगे, और हमारा जो रजिस्ट्रेशन परमिट रहेगा वो कैसे डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले हम गूगल पर अमरनाथ यात्रा की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। वो वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। फिर ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होने के बाद कुछ ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि यात्रा परमिट रजिस्ट्रेशन, मेक पेमेंट या डाउनलोड परमिट, डिपार्टमेंट लॉगिन। तो आपको सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना है, यात्रा परमिट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर। उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। जो मैंने ऑफलाइन फॉर्म दिखाया था आपको वीडियो में पहले, वही फॉर्म आपका ऑनलाइन ओपन हो जाएगा। सेम टू सेम डिट्टो वही फॉर्म रहेगा। जैसे मैंने ऑफलाइन भरा था वैसे ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन फिल कर देनी है। जैसे ही आप सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दोगे, उसके बाद उसी फॉर्म में आपको एक ऑप्शन आएगा अपलोड फोटो का और अपलोड हेल्थ सर्टिफिकेट का। तो ये आपको PDF फॉर्म में पहले ही सिस्टम में ले लेना है, अपनी पासपोर्ट साइज फोटो को, और जो हेल्थ सर्टिफिकेट हम लेकर आए थे उसको PDF फॉर्म में अपने सिस्टम में पहले ही व्हाट्सएप पे भेज देना या जीमेल के थ्रू। तो आप वहां से अपलोड कर देना अपना हेल्थ सर्टिफिकेट और एक पासपोर्ट साइज फोटो। जैसे ही आप उसको अपलोड कर डन करके प्रोसीड पर क्लिक करोगे, आप वीडियो में देख सकते हैं चेक अवेलेबिलिटी लिखा हुआ है। आप डेट कर रहे हो, रेड निशान आ रहा है, मतलब अब ये सारी डेट अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा आपको चेक करना है और जो डेट अवेलेबल है उस पर जाके डन करना है। जैसे ही आपको डेट मिल जाएगी, आपकी डेट कंफर्म हो जाएगी, उसको डन कर प्रोसीड पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जिसमें लिखा हुआ है योर एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव्ड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। मतलब आपने जो अभी हेल्थ सर्टिफिकेट और जो फॉर्म पूरा फिल करा हुआ है वो सब सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, और जो आपकी एप्लीकेशन है वो उनको मिल गई है। अब वो आपका हेल्थ सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट सब कुछ चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। उसके बाद जो आपने नंबर फिल करा होगा उस नंबर पे आपको टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा, और वो टेक्स्ट मैसेज के आने के बाद ही आप पेमेंट कर सकते हैं और अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन परमिट डाउनलोड कर सकते हैं। वो टेक्स्ट क्या आएगा वो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमने फॉर्म फिल करा था 8:30 बजे और हमें ये टेक्स्ट मैसेज आया है 12:30 बजे रात को। तो ये मैंने मॉर्निंग में देखा था। अब आप देख सकते हैं कि 3.5-4 घंटे बाद ही मुझे आ गया था टेक्स्ट मैसेज, और उसमें लिखा था योर एप्लीकेशन नंबर ... फॉर श्री अमरनाथ जी यात्रा हैज बीन एक्सेप्टेड, प्लीज मेक पेमेंट इन नेक्स्ट 24 आवर्स टू डाउनलोड यात्रा परमिट। मतलब जो मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था वो एक्सेप्ट हो गया है, और एप्लीकेशन नंबर भी इन्होंने दे दिया है, और इन्होंने बोला है कि आपकी सब कुछ वेरीफाई हो चुका है। अब आप 24 घंटे के अंदर पेमेंट कर दीजिए यात्रा परमिट डाउनलोड करने के लिए। तो आपके पास भी ऐसा मैसेज आएगा, तो आपको याद रखना है कि आपको 24 घंटे से पहले ही पेमेंट करनी है और अपना यात्रा परमिट डाउनलोड कर लेना है या स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है, क्योंकि अगर आप 24 घंटे के बाद जाओगे पेमेंट करने तो शायद वो कैंसिल भी हो सकता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप पेमेंट कैसे करेंगे और परमिट डाउनलोड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप गूगल पर जाकर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। वहां पर आपके सामने ऑप्शन खुल जाएंगे, तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, मेक पेमेंट डाउनलोड परमिट पर। जैसे ही आप मेक पेमेंट डाउनलोड परमिट पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका यात्रा एप्लीकेशन नंबर लिखना पड़ेगा, और जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर कराया वो मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा। यात्रा एप्लीकेशन नंबर आपको टेक्स्ट मैसेज के थ्रू मिल जाएगा, वहीं से आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। फिर आप अपना
मोबाइल नंबर और कैप्चा फिल करने के बाद आई एग्री वाले बॉक्स पे टिक कर दीजिए और मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। फिर आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा जिसके राइट साइड कॉर्नर पे ऊपर दिया रहेगा प्रोसीड टू पेमेंट। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक और न्यू पेज ओपन हो जाएगा। उस पेज पर आपको डबल से सिर्फ न्यू कैप्चा लिखना पड़ेगा और जैसे ही आप कैप्चा लिखेंगे उसके बाद नीचे आपको 2 बैंक के नाम दिए जाएंगे, HDFC, ICICI। आपका जरूरी नहीं है कि इनमें अकाउंट हो, नहीं होगा तो भी चलेगा। और एक और टर्म वाला एक ऑप्शन दिया जाएगा, टर्म वाले ऑप्शन पे आप टिक कर दीजिए और ICICI बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। पेमेंट मोड वाला पेज रहेगा, उसमें आपको सबसे लास्ट में UPI का ऑप्शन दिया रहेगा। तो मैंने तो UPI से पेमेंट करा था, अगर आपको डेबिट क्रेडिट से करना है तो आप कर सकते हैं, बाकी मैं UPI से किया था। तो जैसे ही आप UPI पे क्लिक करेंगे तो नीचे मोबाइल नंबर, ईमेल ID और पेयर नेम, मतलब आप जिस भी अकाउंट से पेमेंट कर रहे हैं उस अकाउंट होल्डर का नाम वहां लिख दीजिए और नीचे UPI वाले ऑप्शन में अपनी UPI ID आप वहां पर लिख दीजिए। UPI ID आपको फोन पे से इजिली मिल जाएगी। UPI ID लिखने के बाद आप जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो आपका नाम लिखा आ जाएगा, तो समझ लीजिएगा हो गया। फिर नीचे स्क्रॉल करके UPI एप्स पर टिक कर प्रोसीड नाउ पर क्लिक कर दीजिए। फिर आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा, उस पर ओके पर जैसे ही आप क्लिक करोगे वैसे ही आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि पेमेंट किस मोड से करना है। तो फोन पे पर क्लिक कर ये 150 रुपए का पेमेंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आप अपना पासवर्ड डालकर डन करेंगे, वैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, आपको बैक नहीं करना है, ऑटोमेटिक आपका पुराना पेज ओपन हो जाएगा और फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। इस पेज में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपका नाम, आपका एप्लीकेशन नंबर, पेमेंट मोड डन लिखा आएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। और नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो इसमें लिखा रहेगा क्लिक हियर टू डाउनलोड परमिट। जैसे ही आप क्लिक हियर टू डाउनलोड परमिट पर क्लिक करोगे तो आपका परमिट आपके सामने आ जाएगा। ये रहा, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो पर, ये पूरा हमारा परमिट हमारे सामने आ गया है। ये अगर आप इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, मतलब नेट कैफे पर जाकर कर रहे हैं, या आपके घर पे भी प्रिंटर है तो नीचे स्क्रॉल करोगे तो प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। आप यहाँ से भी प्रिंट करवा सकते हैं, या तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना और फिर नेट कैफे पर जाकर प्रिंट करवा लेना और 2-3 पेज की प्रिंट करवा लेना, मतलब प्रिंट करवा के फोटोकॉपी 2-3 रख लेना अपने साथ। इस परमिट में आपको आपकी डेट मिल जाएगी और आपका ये भी लिखा रहेगा कि आपको कौन सा रूट लेना है। जो आपने पहले फॉर्म भरने में फिल करा था वो आपको आराम से सब कुछ इस परमिट में दिख जाएगा। तो जो हमारी डेट मिली है वो भी हमें शो हो रही है और कौन सा रूट हमें मिला है, मतलब जो हमने चुना था पहलगाम वाला वही रूट हमें मिला है, तो वो भी इसमें शो हो रहा है। इसमें आपकी सारी डिटेल रहेगी, तो इसको अच्छे से फोटोकॉपी करवा के अपने साथ कैरी कर लेना। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। और ये वीडियो लंबी इसलिए बनी है क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ अच्छे से क्लियर करा है आपको और एक एक चीज रिकॉर्ड करी है, तो इसी वजह से ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। जय श्री राम, जय बाबा अमरनाथ बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी।